नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे आपका फ्लैश पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बांग्लादेश की, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों लिटरली घुटनों पे आ गया है, घुटनों पे। बड़ी बड़ी बातें और रियलिटी आपके सामने मैं रखता हूं दोस्तों। बाद में आप ही तय करो ये बांग्लादेश का जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हुआ अभी, एक एनर्जी क्राइसिस है, लिटरली एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जा का उनके पास कमी है, वो जूझ रहे हैं। बिजली का उत्पादन है ना, वो नहीं हो रहा उनके पास। उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है और वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। गैस और डीजल की कमी है उनके पास, और इंडिया से रिश्ते अभी ख़राब है, तो इसलिए और प्रॉब्लम हो गया उनको। और वो ऐसा हो रहा है, सब इंडस्ट्री वाले नाराज़ हैं उनसे। वो बोल रहे कि आप हमको 24 घंटा बिजली नहीं मिल रही है, हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो वो नाराज़ है गवर्नमेंट से। और एनर्जी मिनिस्टर है ना, वो अपने उच्चायुक्त से मिले और उनसे उन्होंने बात की कि आप हमें डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों दो। तो लिटरली जो बांग्लादेश कुछ यूनुस सरकार के टाइम आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश, सेवन सिस्टर को ले लेंगे, बहुत सारी बातें, अब लिटरली घुटनों पे आ गया है। और रियलिटी चेक जब मिला है ना, तो ये हवाबाजी रहती है ना दोस्तों, हवाबाजी, वो उसकी हवा निकल जाती है। और रियलिटी ये है कि बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस है और वो कमी उसकी पूरी नहीं कर पा रहा। और वो बाहर से भी जो इंपोर्ट करके मंगाएगा उसकी कैपेसिटी नहीं है। ऑलरेडी आईएमएफ के पास जाना पड़ा है उसको, बहुत सारी बातें हैं। तो रियलिटी कुछ अलग है। और सच, ये जो हवाबाजी करते हैं ना, जो स्टंटबाजी बात करके बड़ी बड़ी भड़के मारना, ग्रेटर बांग्लादेश, सेवन सिस्टर को ले लेंगे, स्पेशली यूनिस गवर्नमेंट में ये सब चल रहा था ज़्यादा। तो उसकी सच्चाई अभी पोल खुल गई है। और उन्होंने अभी इंडिया को रिक्वेस्ट की है कि हमको डीजल और बिजली दो। अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इंडिया ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी क्या है दोस्तों, पहली बात, इंडिया और बांग्लादेश का एक एग्रीमेंट है, एनर्जी एग्रीमेंट। उसमें क्या है, इंडिया उनको पाइपलाइन थ्रू डीजल देगा। बहुत सारा डीजल दिया है इंडिया ने उनको। जब क्राइसिस था पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया रशिया से जब ले रहा था ऑयल, तब भी इंडिया ने बांग्लादेश को डीजल दिया है। तो ये एक बात है एज़ पर एग्रीमेंट। और बिजली भी दी है। एक झारखंड में प्लांट है पूरा, वो पूरे का पूरा स्पेशली बांग्लादेश को डेडिकेटेड है। पूरी की पूरी बिजली वो बांग्लादेश को जाती थी। लेकिन हुआ ऐसे कि बांग्लादेश उसका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा था, अदानी का प्लांट, और अदानी उनको सप्लाई कर रहा था। एक तो प्राइवेट कंपनी अदानी, उन्होंने कहा कि आप हमको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो तो हमारे भी लॉसेस हो रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और टेक्निकल भी उनके कुछ मेंटेनेंस वगैरह रहते हैं ना, तो वो उसकी वजह से भी रोका है। तो उन्होंने बिजली रोक दी उधर। जब बिजली रोकी तो शॉर्टेज हो गया। तो वहाँ पर रात को 8 बजे से मार्केट्स में बिजली नहीं रहती दोस्तों। मोमबत्ती और दिया लगा के काम चला रहे वहाँ के जो ट्रेडर्स वगैरह है, वो ये हालत है। रात को 8 बजे के बाद बांग्लादेश के मार्केट्स में बिजली गुल। सच्चाई ये है। सेवन सिस्टर्स ले लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश रहेगा साइड में। ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और रियलिटी तो उससे भी इम्पॉर्टेंट दोस्तों। और उसके बाद में यूनिस गवर्नमेंट गई। यूनिस गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया के रिश्ते ख़राब हो गए थे। वर्ल्ड कप क्या ही नहीं, वो सिक्योरिटी रीज़न, वो बहुत सारा मैटर हो गया, सबको पता है। इंडो पे अटैक, उसके ऊपर रिटेलिएशन, इंडिया का रिश्ते ख़राब हो गए उसकी वजह से। बाद में शेख हसीना आई यहाँ पर, तो उसकी वजह से, और वो उनको दो, हम उसको फांसी देंगे। अरे कैसे, हम उनको एसएलएम दिए, तुमको फांसी देने के लिए हम थोड़ी दे देंगे। ये इंडिया का क्लियर स्टांस है। और इंडिया के अच्छे भी रिलेशन थे, जब वो पीएम थी तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, बांग्लादेश ग्रो कर रहा था अच्छा। लेकिन जैसे ही यूनिस गवर्नमेंट आई, वो एंटी इंडिया स्टैंस लेके, लेकिन अभी फंस गए। जब बुरा वक्त आता है तब उनको याद आया इंडिया। ये बात है दोस्तों। बाद में यूनिस गवर्नमेंट जाने के बाद अभी तारिक रहमान जो है वो आने वाले थे, उन्होंने अभी फ़िलहाल माहौल ठीक नहीं, तो उन्होंने फ़िलहाल जो दौरा था उनका वो रोका है। लेकिन अभी बातचीत, बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहती है, तो वैसे चल रही है।
बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स वगैरह देते रहते थे उनके मंत्री वगैरह। अब उनको इंडिया क्यों याद आ रहा है, वो चाइना से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है चाइना उनको बिजली दे और ट्रिपल रेट में उनसे चाइना डीजल देगा, क्योंकि वो उनको लंबा गिरेगा रूट, सी से रूट लाएंगे, कोई भी गल्फ कंट्री से भी मंगाएंगे तो वो कॉस्टली है, उनकी ट्रिपल या 4 टाइम्स होती है। IMF के पास ऑलरेडी चले गए, तो महंगे दामों में उनको लेना पड़ेगा डीजल। तो ये सब इशू है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, रिश्ते ख़राब होने के कारण ये सब सहयोग जो है ना, वो थोड़ा इंडिया ने भी रोका। बिजली अदानी ने रोकी, पेमेंट नहीं कर रही, इसलिए इंडिया ने भी डीजल रोक दिया। तो अभी पूरे वक्त में जब बोलते ह्यूमैनिटेरियन लोगों की दुश्मनी नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के अच्छे है, लेकिन सरकार का जो स्टांस था, स्पेशली यूनिस गवर्नमेंट और अभी, वो इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। और इंडिया इज़ ए बिग ब्रदर, तुम संभाल के लो, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया इंडिया ने। एक पूरा मुल्क बनाने में इंडिया ने हेल्प किया, अदरवाइज़ पाकिस्तान तो उनको टांग देता सबको। तो ये रियलिटी तो भूलनी नहीं चाहिए। एहसान जो इंडिया का है, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए बांग्लादेश ने। और उनका ना प्रॉब्लम कैसा है, दूसरा, इंडिया सबसे उनको नज़दीक है। इंडिया ऑलरेडी एक लाइन बिछी हुई है, ग्रिड्स वगैरह बिछे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, स्पेशली एक डेडिकेटेड उनको पावर जा रही थी, पेमेंट नहीं दिया, इसलिए वो रोका उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपना फ़ायदा देखती है। अडानी ने देखा भाई हमको पहले पेमेंट करो और उसके बाद ही हम नई बिजली देंगे, क्योंकि तुम टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो। 1-2 बार हमने हमको चांस दिया, टाइम दिया, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा, तो हम बिजली क्यों दें हमको? क्या हम लोग खैरात नहीं बांट रहे? क्लियर कट स्टांस प्राइवेट कंपनी का यही होता है दोस्तों, वो इमोशनल पे नहीं चलते। तो उन्होंने स्टांस लिया। बाद में सबसे जल्दी जाने वाला कौन सा रूट है, तो इंडिया। सबसे ग्रिड बिछी है, सब पावर सब लाइन बिछी है, कौन है? इंडिया। पाइपलाइन बिछी है डीजल की, कौन है? मुल्क इंडिया। तो पूरी तरह इंडिया के ऊपर हो तुम लोग, और इतनी बड़ी बड़ी बातें, हम ग्रेटर बांग्लादेश, 7 सिस्टर्स, ये वो। तो सोचना चाहिए कि बढ़ के मारना आसान है, प्रैक्टिकली जोग्राफिकल और जो प्रैक्टिकल चीज़ रहती है ना, वो अलग होती है दोस्तों। तो उद्योगों को बचाना पड़ेगा उनको। अगर इंडस्ट्री एक बार कोलैप्स हो गई बांग्लादेश की, तो उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमी संभालना और मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से उनको IMF के पास जाना पड़ा है दोस्तों। और आप ही बताओ मुझे दोस्तों कि इतनी सब क्राइसिस है उनके पास, और बीच में अभी इंडिया की टीम भी नहीं गई वहाँ पर, क्योंकि वो शेख हसीना ने यहाँ पर फ्रीडम है इंडिया में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अपने पॉलिटिकल पार्टी से बात की, तो उसमें वो प्राइवेट इवेंट था, उसमें इंडिया को कुछ लेना देना नहीं था। उसके ऊपर से उनका वो बैन करो, इंडिया ने क्या, नथिंग डूइंग, हम बैन भी नहीं करने वाले, वो उनका प्राइवेट लिमिट है, हमारा कुछ उनसे लेना देना नहीं है। उसके ऊपर शकीब उल हसन के घर पे उन्होंने आग के गोले फेंके और अटैक किया। तो ये सिक्योरिटी अपने प्लेयर को नहीं दे सकते, बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडियन टीम को कैसे देंगे? जैसा उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की टीम को इंडिया में खतरा है, ICC ने सब डेलीगेशन वगैरह बोला के सब ओके क्लियरेंस दिया था तभी भी, तो यहाँ तो उसके खुद के प्लेयर के घर पे अटैक हो गया, तो इंडियन टीम कैसे सेव है? टिट फॉर टैट, नथिंग डूइंग। इंडियन टीम ने कैंसिल किया और अफगानिस्तान ने बोला कि हमको 3 T20 खेलने हैं। इंडिया राजी खुशी एग्री हो गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, गणपति सीज़न प्रॉफिट होगा, हाउसफुल, छुट्टियाँ भी है, वेलकम। और दिल्ली में 3 T20 मैच सीरीज़ होगी। तो इंडिया ने स्मार्टली खेला है, अपना फ़ायदा देखा है, और हर एक मुल्क को हक है अपना फ़ायदा पहले देखे। और इंडिया ने अभी दोस्तों हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर एक बात है कि पहले अपने को शॉर्टेज नहीं गिरेगा, ये पहली बात एनर्जी का। दूसरी बात, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेश की बढ़ के मारने वाली जो कुछ नेता है ना, उनको पहले अक्ल ठिकाने लानी पड़ेगी। वो सरकार अभी डिसीजन लेगी सोच समझ के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब सरकार के पास सब डाटा बीटा सब होता है, और वो रिलेशंस भी, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रखने हैं वो भी देखना पड़ता है। लेकिन खाली एक कंट्री को नहीं, सामने बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो बढ़ के मारना आसान है, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट, और वो बहुत हार्ड होती है, इमोशनल पे देश नहीं चलते दोस्तों। तो ये बात है। आप मुझे बोलो कि इंडिया ने बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई यानी पावर और डीजल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए इतना ही।
जय हिंद।